चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के बसवा डेयरी इलाके से पुलिस कर्मियों पर हमले का एक वीडियो सामने आया है। जी हाँ, वीडियो में कुछ लोग पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। आरोप यह है कि बाइक जब्त करने की कार्रवाई से नाराज होकर स्थानीय लोगों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया है। इस दौरान पुलिसकर्मी की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर लाठी डंडों और ईंट से उनकी पिटाई भी की गई है। आप तस्वीरों में भी साफ तौर से देख सकते हैं सभी पुलिसकर्मियों को, जो वहां लोग हैं, जो निवासी हैं वहां के, उन्होंने किस तरह से पकड़ा हुआ है। बच्चे हो, महिला हो, सभी पुलिसकर्मियों के ऊपर आपको भी तस्वीर में हमला करते हुए नजर आ रहे होंगे। आप देखिए, छोटा बच्चा अभी आएगा और पुलिसकर्मी के सर पर भी मारता हुआ देखिए डंडे से नजर आएगा। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं है, और अगर जांच करने के लिए पुलिसकर्मी गए भी थे तो इस तरह से हमला करना कितना सही है। आप इनके सर पर देख सकते हैं, इनके सर पर वार करते हुए आपको ग्रामीण नजर आ रहे हैं, महिला भी आपको नजर आ रही है। और फिर इन महिला को लग जाएगी तो फिर ये कहेंगी कि हमारे ऊपर पुलिसकर्मियों ने हमला किया है। आप देख सकते हैं किस तरह से सभी एकाएक कर पुलिसकर्मी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। एक पुलिसकर्मी के ऊपर करीबन 1 से 2 व्यक्ति आपको मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। घटना दिल्ली के मुकद्दपुर इलाके की जनता विहार की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक 22 अगस्त की दोपहर करीब 3 बजे बसवा डेयरी थाने में तैनात हेड कांस्टेबल दिनेश और हेड कांस्टेबल राजेश इलाके में गश्त और वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने एक मोटरसाइकिल को जांच के लिए रोका। जांच में बाइक के जरूरी दस्तावेज नहीं मिले। इसके बाद पुलिस ने नियम के मुताबिक मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया और उसे थाने में जमा करा दिया। करीब आधे घंटे बाद दोनों पुलिसकर्मी दोबारा बीट आपको बताएं कि इलाके में पहुंचे। इसी दौरान बाइक का मालिक और उसके परिवार के कुछ लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने पुलिसकर्मियों से बाइक जब्त करने को लेकर सवाल जवाब शुरू कर दिया। साथ ही पुलिस के मुताबिक पहले 2 पक्षों के बीच बातचीत हुई, लेकिन कुछ ही देर में मामला बिगड़ता हुआ, यानी कि स्थिति बिगड़ते हुए नजर आई। आरोप यह है कि बाइक मालिक और उसके परिवार के लोगों ने अचानक पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। हमलावरों ने पुलिसकर्मियों की आंखों में मिर्ची पाउडर भी डाल दिया। इसके बाद लाठी डंडों और ईंट से पुलिसकर्मियों पर हमला भी किया गया। हमले में पुलिसकर्मी खुद को बचाने की कोशिश करते भी नजर आ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक जब हेड कांस्टेबल दिनेश और राजेश पर हमला हो रहा था, तभी उनकी मदद के लिए हेड कांस्टेबल तीनों भी मौके पर पहुंचे। आरोप यह है कि हमलावरों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा और उनके साथ भी मारपीट करना शुरू कर दिया। इस घटना में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। हेड कांस्टेबल दिनेश के सिर में चोट आई है। बाकी दोनों पुलिसकर्मियों को भी चोटें लगी हैं। दोनों को इलाज के लिए मेडिकल, यानी कि आपको बताएं कि अस्पताल भेज दिया गया है। मेडिकल जांच उनकी जारी है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हमले में शामिल लोगों की तलाश भी की जा रही है। पुलिस के अनुसार स्थानीय लोगों की मदद से मौके से एक आरोपी को पकड़ा गया है। पकड़ा गया आरोपी 17 साल का किशोर है। उसे जुवेनाइल इन आपको बताएं कि कोर्ट में भेज दिया गया है। साथ ही पुलिस का कहना है कि हमले में शामिल बाकी आरोपी मौके से फरार हो गए और उनकी तलाश जारी है। आप तस्वीर में देख सकते हैं पुलिसकर्मी यहां जांच करने के लिए पहुंचे थे। मामला देखिए बड़ा सरल सा है। अगर आपको थोड़ी कठिनाई हो रही होगी समझने में तो आपको साधारण शब्दों में समझा देते हैं कि दरअसल पेट्रोलियम करने दोनों पुलिसकर्मी वहां गए। उन्होंने बाइक देखी, उनको लगा कि बाइक की जांच करनी चाहिए। बाइक की जांच करने के लिए उन्होंने बाइक के कागज मांगे, लेकिन वहां जिसकी बाइक थी उसने कागज देने से इनकार कर दिया। और जैसे ही पुलिसकर्मी ने कागज मांगे उसके बाद उन्होंने इनकार कर दिया। जब वापस पुलिसकर्मी वहां मौके पर पहुंचे और बाइक जब्त करने को कहने लगे तो दरअसल वहां के जो परिवार वाले हैं, जिसकी बाइक थी उसके परिवार वाले वहां मौजूद हो गए और उन सब ने एक साथ मिलकर पुलिस पर हमला करना शुरू कर दिया। अब आप बताइए कि अगर पुलिसकर्मी, यानी कि पुलिस, अगर अपनी जांच नहीं करेगी और इस तरह से उसको हमला किया जाएगा तो कितना सही है। और अगर यही स्थिति ये होती कि पुलिसकर्मी अब इन पर लाठीचार्ज कर देते तो अब तक तो स्थिति पूरी तरह से दुनिया में फैल जाती, देश में फैल जाती, और ऐसी तमाम सवाल उठने लगते कि आखिर व्यवस्था कैसी है दिल्ली की। ऐसी व्यवस्था कैसी है कि पुलिसकर्मी यहाँ पे लोगों को मार रहे हैं, ग्रामीणों को मार रहे हैं। लेकिन आप ग्रामीणों को देखिए जरा किस तरह से पुलिसकर्मियों के ऊपर लाठी डंडे बरसा रहे हैं और मिर्ची पाउडर भी फेंक रहे हैं। महिला को भी आप देखिए जूझती हुई पुलिसकर्मी के पास नजर आ रही है, डंडे से उनको मार रहे हैं, उनके सर पे मार रहे हैं। 3 पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए हैं। पुलिसकर्मियों पर हुए इस वीडियो का
देखिए सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया है। वीडियो में पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट होती देखी जा रही है। इस घटना ने राजधानी दिल्ली में पुलिस की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। और देखिए खास बात यह है कि जो व्यक्ति यहाँ पे पकड़ा गया है वो महज 17 साल का बच्चा है। 17 साल के बच्चे को देखिए इतना नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि लोग वहां खड़े होकर देख भी रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। वो लोग पुलिस कर्मियों को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप बच्चे को देखिए, व्हाइट शर्ट में आपको बच्चा दिख रहा होगा, किस तरह से वो आता है पुलिसकर्मी के ऊपर हमला करने का प्रयास करता है। ये व्यक्ति तो मार ही मार रहे हैं, सज्जन तो मार ही रहे हैं। उसके साथ देखिए एक बच्चा ग्रीन शर्ट में आता है और पुलिसकर्मी के सर पर यहाँ पे हमला करता है। महिला भी आप देख पा रहे होंगे। और देखिए जो वीडियो बना रहे हैं वो भी ये नहीं कर रहे हैं कि आखिर जाकर पुलिसकर्मी को बचाएं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर यहाँ पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो यहाँ पे जांच कैसे हो सकती है। ये घटना इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पारा इलाके में भी कार्रवाई के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ था। वहां अवैध डेयरी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एक दरोगा के साथ मारपीट की गई थी। अब दिल्ली के वलसवा दायरे के इलाके में पुलिसकर्मियों पर हुए हमले ने एक बार फिर पुलिस की ड्यूटी के दौरान सुरक्षा को लेकर चिंता जताती है। हमने आपको लखनऊ की बात बताई तो आपको ये भी बता दूं कि लखनऊ की जब ये वारदात सामने आई थी, जो वो पुलिसकर्मी था जो जांच करने के लिए पहुंचा था डेयरी की, उसके सर पर चोट आई थी, उसके सर पर टाके लगे थे। आप सोचिए कि पुलिसकर्मी अगर जांच करने जाते हैं तो उनको बदले में ये मिलता है। फिलहाल दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमले में कितने लोग शामिल थे और घटना के पीछे किसकी भूमिका थी। फरार आरोपियों की तलाश के साथ साथ सामने आए वीडियो की जांच भी की जा रही है। बाइक जब्त करने के विवाद से शुरू हुआ ये मामला कुछ ही मिनटों में हिंसा में बदल गया और इसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। तमाम जानकारी देखिए, आपको बताएं कि अभी तमाम जानकारी जुटाई जा रही है। जो आरोपी है उनको भी पकड़ा जा रहा है।